Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss about pointers. पॉइंटर बेसिकली एक वेरिएबल होता है जो कि मेमोरी एड्रेस स्टोर करता है। एक नॉर्मल वेरिएबल अगर आपको याद हो तो उसमें हम लिखा करते थे कि इंटीजर ए, स्पेशली इन सी प्लस प्लस, इंटीजर ए कॉमा बी। तो ए और बी दो वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर हो जाते थे। देन उसके बाद उन वेरिएबल्स की वैल्यू असाइन करनी हो तो सीन ए सीन बी के ज़रिए से हम उनमें वैल्यू इनपुट कराया करते थे, या फिर इनिशलाइज के टाइम पे इज इक्वल टू समथिंग और बी इज इक्वल टू समथिंग कोई वैल्यू असाइन करते थे। एक्चुअली होता यह है कि जब हम इंटीजर ए लिखते हैं तो उस दौरान मेन मेमोरी रैम के अंदर 4 बाइट्स, अगर इंटीजर आप डिक्लेयर कर रहे हैं तो 4 बाइट्स उसके स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन जो है वो एलोकेट हो जाती है। उस मेमोरी लोकेशन का नाम रख दिया जाता है ए, और बी अगर दूसरा वेरिएबल है। देन जब आप एज इक्वल टू 5 लिखते हैं या फिर इनपुट सीन के ज़रिए 5 कराते हैं तो उस मेमोरी लोकेशन में 5 वैल्यू असाइन हो जाती है। ये तो हो गया एक सिंपल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट। पॉइंटर वेरिएबल क्या करता है कि वो भी सेम उसी तरीके से डिक्लेयर होता है जैसे एक नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेयर होता है। सिर्फ फ़र्क इतना है कि इसके साथ हम स्टैटिक एक लगाते हैं। जैसे कि ये एग्जांपल आपके सामने एक डिक्लेरेशन की लिखी हुई है कि इंट स्टैटिक आईपी। आईपी यहाँ पे हमने ए बी सी की जगह पे आईपी नेम का एक वेरिएबल ले लिया डिक्लेयर करते हुए, और स्टैटिक लगाते ही ये शो कर रहा है कि ये हमारा एक पॉइंटर वेरिएबल है। जब हम इंट स्टैटिक आईपी करेंगे तो ये बेसिकली क्या होगा, ये भी मेमोरी लोकेशन जनरेट करेगा रैम के अंदर, लेकिन उसके अंदर जो कंटेंट सेव होंगे वो 5, 7, 9 या कोई वैल्यू नहीं, बल्कि एक एड्रेस हम उसके अंदर स्टोर करा सकेंगे। एड्रेस नॉर्मली अगर आपको याद हो तो 0 क्रॉस FFE9, इस तरह हेक्साडेसिमल में एड्रेसेस नॉर्मली हमारे कंप्यूटर में लैपटॉप में जो शो हो रहे होते हैं। तो अभी नेक्स्ट इसका मैं परफॉर्म करके भी आपको दिखाता हूँ। इसमें थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट मैं आपको ऐड करता जाऊँ कि डबल फ्लोट या करेक्टर, अगर आप कोई और डाटा टाइप यूज़ करें इंटीजर के अलावा तो आप बेसिकली डाटा टाइप के अकॉर्डिंग जस्ट बता रहे होते हैं कि ये जो पॉइंटर है इसके अंदर किस किस्म के डाटा आप स्टोर कर सकते हैं, जबकि जो एड्रेस है वो हेक्साडेसिमल नंबर होता है। उस नंबर को देख के आपने ये नहीं सोचना कि जी पॉइंटर वेरिएबल्स के अंदर हमेशा इंटीजर वैल्यू ही स्टोर होगी। उसके अंदर इंटीजर नहीं बल्कि आपके डाटे पे डिपेंड कर रहा होता है कि किस डाटे का मेमोरी एड्रेस आप स्टोर करने लगे। तो उस मेमोरी एड्रेस के डाटे के टाइप के अकॉर्डिंग आप डाटा टाइप पॉइंटर का भी डिक्लेयर करते हैं। फर्दर इसके मैं अभी परफॉर्म करके भी आपको कंपाइलर पे दिखाता हूँ कि सपोज कि ये हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें लाइन नंबर 5 में अगर आप देख रहे हैं कि इसमें हमने एक पॉइंटर वेरिएबल सॉरी एक सिंपल वेरिएबल ए लिया। उसके बाद लाइन नंबर 6 पे पॉइंटर वेरिएबल स्टैटिक बी ले लिया हमने। अब इसमें वो कह रहा है कि दो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किए, उसमें से एक वेरिएबल पहले हमने सीन के ज़रिए से ए के अंदर वैल्यू असाइन करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे लाइन नंबर 9 पे मैं शो कर रहा हूँ कि बी वेरिएबल जो कि एक पॉइंटर वेरिएबल है उसके अंदर अगर हम वैल्यू असाइन करना चाहें ए वेरिएबल की एड्रेस वैल्यू, तो कैसे साइन करेंगे? तो उसके लिए हम एम्परसैंड साइन यूज़ करते हैं, एंड ऑपरेटर इसे कहते हैं। एंड ऑपरेटर की थोड़ी सी डिटेल में आपको बता दूं कि जब भी आप कोई एक वेरिएबल के साथ एंड ऑपरेटर लगाते हैं तो उस वेरिएबल का एड्रेस एक्सेस कर लेते हैं आप। वो एड्रेस किसी और वेरिएबल को असाइन करना चाहें तो वो उस वेरिएबल को लिखें और इक्वल एंड फर्स्ट वेरिएबल लिखें तो आप उसको शो कर सकते हैं। खैर अब देखते हैं कि सपोज के एक सिंपल वेरिएबल में और पॉइंटर वेरिएबल में डिफरेंस क्या है। इसको अभी परफॉर्म करके अभी देख लेते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। ये जैसे लाइन नंबर 7 के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बताऊँ कि उसे लिखा आ रहा है कि जी इंटर अ वैल्यू, प्लीज़ इंटर अ वैल्यू, तो यहाँ पे हम वैल्यू साइन कर देते हैं सपोज के 5। तो उसके बाद
फर्दर आपको नजर आ रहा है कि वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल इज 5, एड्रेस ऑफ 5 इज दिस वन, 0x23FE98। अब जो पॉइंटर वेरिएबल बी था, उसको डायरेक्ट अगर आप देखना चाहें कि उसके अंदर क्या चीज़ पड़ी हुई है, तो स्टैटिक बी के अंदर देखना है, तो स्टैटिक बी के अंदर जब भी आप देखेंगे तो आपको एड्रेस नहीं बल्कि वैल्यू नज़र आ रही होगी। लेकिन अगर आप सी आउट के अंदर स्टैटिक के बिना अकेला बी लिखेंगे, जैसे कि ये लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है, अकेला बी लिखेंगे तो उसमें आपको एड्रेस नज़र आएगा। तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था पॉइंटर वेरिएबल्स का। एक और कॉन्सेप्ट होता है पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल्स। वो मैं आपको आइडिया देता हूँ कि पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल क्या होता है। ये थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू, अगर आपको प्रोग्राम के थ्रू समझ नहीं आया तो डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझा देता हूँ कि सपोज कि हमारे पास एक वेरिएबल है माई बार के नेम से, उसके अंदर वैल्यू स्टोर है हमारे पास 25 और उसका एड्रेस है 1776। इस 1776 जो है एड्रेस, वो एक और वेरिएबल है, उसके अंदर स्टोर किया हुआ है। ठीक है। और सपोज कि ये आपने पहले एड्रेस जो 1776 एड्रेस को फाइंड करके उस एड्रेस पे क्या लोकेशन पे डाटा क्या पड़ा हुआ है, 25 पड़ा हुआ था। 25 पे जाके हमें पता लगा कि 25 खुद भी एक एड्रेस है। तो फिर जाके पता लग गया वो एड्रेस किसी और लोकेशन का है। वो लोकेशन पे हम गए तो वो एक बार वेरिएबल है, उसका एड्रेस है, और वो फर्दर आगे आपको डाटा प्रोवाइड करे या फिर फर्दर आगे और मेमोरी एड्रेस प्रोवाइड करे या जो भी। तो इस कॉन्सेप्ट को पॉइंटर्स वेरिएबल एड्रेस कॉन्सेप्ट कहते हैं कि कैसे पॉइंटर वेरिएबल एक एड्रेस को स्टोर कर रहा होता है। और नेक्स्ट आप अगर आपने लूप्स पढ़ी हों तो उसमें प्लस प्लस आई या आई प्लस प्लस जैसे हम क्या करते थे, इसी तरीके से हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा के पॉइंटर्स के साथ तो नेक्स्ट पॉइंटर एड्रेस या नेक्स्ट मेमोरी एड्रेस भी हम सर्च कर सकते हैं। इस डायग्राम से मज़ीद थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन अगर आप देखना चाहें तो देख लें। प्रोग्राम मैंने अभी आपको एग्जीक्यूट करके दिखा दिया है। पॉइंटर से रिलेटेड एक और मेन डिस्कशन है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रेफरेंसेस एंड पॉइंटर्स। तो आपको ये बताता चलूँ कि रेफरेंस इज़ ए कांस्टेंट पॉइंटर, वो आपके पास एड्रेसेस को बता रहा होता है। बट पॉइंटर वो कांस्टेंट वेरिएबल नहीं होता, कांस्टेंट नहीं होता। उसको आप पॉइंटर टू पॉइंटर और फर्दर मेमोरी, जैसे मैंने आपको बताया कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा के आप नेक्स्ट मेमोरीज पे भी मूव कर सकते हैं, पॉइंटर टू पॉइंटर मूव कर सकते हैं। ये एक और एग्जांपल है, काफ़ी सारी एग्जांपल्स आपको पॉइंटर से रिलेटेड मिल जाती हैं। ये प्लस प्लस माइनस माइनस जैसे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स के थ्रू आप नेक्स्ट मेमोरी एड्रेसेस पे जा सकते हैं। ये जो पॉइंटर वेरिएबल्स की विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर नेक्स्ट मेमोरी एड्रेसेस पे मूवमेंट है, उससे रिलेटेड ये एक प्रोग्राम है। ये मैं आपको कंपाइलर पे ही अभी एक्सप्लेन करके दिखा देता हूँ। ये आपके पास एक प्रोग्राम है जिसमें हमने सपोज के एक वेरिएबल ले लिया ए, उसको इनिशलाइज भी कर दिया, उसकी वैल्यू 1 है और बी की 2 है, सी की हमारे पास 3 है। देन हमने एक पॉइंटर वेरिएबल लिया जिसका नाम हमने रख दिया एक्स, और उसके अंदर हमने सी का एड्रेस स्टोर करा दिया, सी जो कि एक थर्ड वेरिएबल अभी हमने लिया था। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एड्रेस ऑफ ए अगर देखना हो तो एंड ए लिख दें, अगर आपने एड्रेस ऑफ बी देखना हो तो एंड बी लिख दें। देन इससे नेक्स्ट आपको यहाँ पे शो हो रहा है कि अगर आप एड्रेस ए में से एड्रेस ऑफ बी माइनस करें
तो माइनस करने का तरीका ये है कि आप इंटीजर साथ इंट लिखेंगे, इंट ऑफ एंड ए एंड इंट ऑफ एंड बी, देन उसका डिफरेंस कैलकुलेट हो जाएगा कि एड्रेसेस आपका कौन सा है। उसके एड्रेसेस क्या होगा, डिफरेंस लेने से आप अगर आपका 4 बाइट का डाटा वेरिएबल है, डाटा टाइप है वेरिएबल की, तो आप 4 बाइट बेसिकली माइनस करके 4 बाइट्स की पिछली मेमोरी में, प्रीवियस मेमोरी में मूव कर जाएंगे। सेम अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे इंट इंट एंड बी में से माइनस इंट एंड सी हो रहा है। तो ये मैं अभी आपको आउटपुट के साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये कैसे बेसिकली वर्क कर रहा है। कि स्टार्ट में हमने देखा एड्रेस ऑफ ए, ये आपके पास आउटपुट आ गई। देन एड्रेस ऑफ बी, आपके पास ये आउटपुट में मेमोरी एड्रेस भी आ गया, साथ में उसने डिफरेंस भी बता दिया कि कितने बाइट्स, 4 बाइट्स फ्रॉम द प्रीवियस एड्रेस। आप देखेंगे 8C है और ये 88 है। देन उसके बाद एड्रेस ऑफ सी एंड सी के ज़रिए से हमने एड्रेस ऑफ सी देखा। उसके बाद इंट एंड बी माइनस इंट एंड सी करने से क्या है, इसका डिफरेंस निकल आया जो कि 4 बाइट्स फ्रॉम द प्रीवियस है। अब आप देखें 88 है, 88 में से 4 माइनस करें तो 84 हो जाता है। तो ये जो x है बेसिकली एड्रेस ऑफ x एंड x लिखने से क्या हो रहा है कि वो बेसिकली डिफरेंस बिटवीन एंड सी एंड x का डिफरेंस कैलकुलेट करके वो आपको दिखा रहा है। वो भी 4 बाइट्स नेक्स्ट पे आपका अगला वेरिएबल पड़ा हुआ है। तो एज इट इज़ अगर हम देखें कि x इज इक्वल टू एंड सी, तो बेसिकली x पॉइंट्स टू द एड्रेस दिस वन 84 एड्रेस दैट हैज़ द वैल्यू 3। तो इस एड्रेस पे वैल्यू क्या पड़ी हुई है, इस एड्रेस पे वैल्यू देखनी हो तो स्टैरिक x हमने लिखा तो वो वैल्यू हमें 3 शो कर देगा। अच्छा, अगर हम x प्लस प्लस करें तो क्या होगा, तो x प्लस प्लस करने के बाद, x प्लस प्लस करने के बाद हमारे पास जो आउटपुट या वैल्यू में चेंजेस है वो आप देख सकते हैं कि आपके पास x पॉइंट्स टू द एड्रेस ऑफ 88। तो वो नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन जो कि 84 के बाद हेक्साडेसिमल का 88 जो आपको नज़र आ रहा है, 4 बाइट्स उससे नेक्स्ट पे मूव कर गया। जो ही x प्लस प्लस किया है, मेमोरी नेक्स्ट पे मूव करी और नेक्स्ट मेमोरी पे क्या डाटा पड़ा हुआ है उसको देखना हो तो दोबारा हमने स्टैरिक x लिखा है, तो उसके बदले हमें 2 यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये आई होप कि आपको जो है मेमोरी मैनेजमेंट जो पॉइंटर्स के थ्रू आप प्लस प्लस करके नेक्स्ट मेमोरी पे मूवमेंट है उस चीज़ का भी आपको आइडिया यहाँ से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट डिस्कशन है सी प्लस प्लस पॉइंटर टू पॉइंटर के। पॉइंटर टू पॉइंटर मीन कि आप एड्रेस ऑफ एड्रेस स्टोर करना चाहें तो उसको कैसे स्टोर करेंगे, उससे रिलेटेड कोडिंग या प्रोग्राम कैसे लिखेंगे। तो पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि पॉइंटर टू पॉइंटर इज अ फॉर्म ऑफ मल्टीपल इनडायरेक्शंस आर चेन ऑफ पॉइंटर्स। मीन के मल्टीपल पॉइंटर्स अगर आप उसके साथ आपने कैलकुलेशन या प्रोग्रामिंग करनी हो तो उसका तरीकाकार जो है पॉइंटर टू पॉइंटर कॉन्सेप्ट के थ्रू होगा। Normally a pointer contains the address of variable. When we define a pointer to pointer, it's mean we have the address of another pointer. कि किसी और वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करने के बजाय आप किसी और पॉइंटर का एड्रेस स्टोर करें एक पॉइंटर के अंदर। जैसे कि डायग्राम से आपको आइडिया हो रहा होगा कि पॉइंटर हमारे पास एक है, उसके अंदर एड्रेस है, तो वो बेसिकली एड्रेस जो है वो किसी और दूसरे पॉइंटर का एड्रेस है, और जो दूसरा पॉइंटर है उसके पास एड्रेस जो है किसी एक और वैल्यू का एड्रेस है। तो इस कॉन्सेप्ट को पॉइंटर टू पॉइंटर कॉन्सेप्ट कहते हैं। इसको अगर आपने किसी पॉइंटर का एड्रेस स्टोर कराना हो तो उसका तरीकाकार क्या है, उसके लिए आपको पॉइंटर टू पॉइंटर के लिए डबल स्टैरिक लगा के आपको पॉइंटर डिक्लेयर करना पड़ता है, जो कि पॉइंटर टू पॉइंटर डबल पॉइंटर कह लें या पॉइंटर टू पॉइंटर कह लें, इसको डिक्लेयर करना होता है। तो इसको मजीद मैं आपको प्रोग्राम कंपाइलर के थ्रू सिखा देता हूँ, दिखा देता हूँ। सपोज हमारे पास एक वेरिएबल है जिसका नाम हमने var रखा। देन उसके बाद एक पॉइंटर लिया जिसका नाम हमने स्टैटिक ptr लिया। देन एक डबल पॉइंटर ले लिया जी, डबल स्टैटिक pptr।
के नाम से। फिर उसके बाद हमने वेरिएबल को यहाँ पे सपोज कि हमने 3000 एक वैल्यू दे दी, वैल्यू असाइन कर दी, इंटीजर वैल्यू है ये। उसके बाद इसका एड्रेस वेरिएबल का जो है एंड var से हमने ptr को दे दिया। ptr क्या है? एक हमारा सिंगल पॉइंटर जो कि लाइन नंबर 6 पे लिखा हुआ है। देन उसके बाद pptr क्या है? पॉइंटर टू पॉइंटर बेसिकली है। तो हम उस ptr पॉइंटर का भी जो एड्रेस है उसको एंड ptr लिख के pptr को असाइन कर सकते हैं। तो देन सी आउट के ज़रिए से हम प्रॉपर देख सकते हैं कि वेरिएबल के अंदर क्या गया है, स्टैटिक पीटीआर के अंदर क्या है, पीटीआर के अंदर क्या है, स्टैटिक पीपीटीआर के अंदर क्या है और डबल स्टैटिक पीपीटीआर के अंदर क्या है, देन पीपीटीआर के अंदर क्या है। तो ये भी आउटपुट देख के हम आइडिया लगा लेते हैं। तो देखें वेरिएबल के अंदर नॉर्मली जैसे वैल्यू हमने इनिशलाइज कर दी थी 3000, तो वो इसके अंदर असाइन है। देन वैल्यू एट स्टैटिक पीटीआर के अंदर क्या है? स्टैटिक पीटीआर के अंदर आप देखें कि आपको वैल्यू नज़र आ जाएगी 3000। देन स्टैटिक हटा के अगर पीटीआर लिखें देन हमारे पास एड्रेस ऑफ दैट वेरिएबल दैट वैल्यू आ जाएगा कि 3000 जिस एड्रेस पे पड़ा हुआ है वो एड्रेस आपको शो हो रहा है। देन उसके बाद आपके पास स्टैटिक पीपीटीआर अगर आप देखना चाहें तो बेसिकली ये क्या होगा? ये भी एक एड्रेस होगा। किसका एड्रेस होगा? उस पहले पॉइंटर का। स्टैटिक पीपीटीआर मीन पीटीआर जो पहला पॉइंटर है उसकी वैल्यू, उसके अंदर क्या वैल्यू है? उसके अंदर वेरिएबल की 3000 का एड्रेस है। उस वैल्यू को जो डबल पॉइंटर है वो अपने पास स्टोर करेगा। अब देखें कि यहाँ पे स्टैटिक पीपीटीआर लिखा है जो हमने डबल पॉइंटर, तो उसके एक स्टार साथ लगाया तो उसने अपने अंदर के जो कंटेंट वैल्यूज हैं वो शो करा। तो उसके अंदर वैल्यू कंटेंट्स जो है वो एक एड्रेस है जो कि 0x23FE98 है। देन उसके बाद अगर हम डबल स्टैटिक पीपीटीआर लिखें तो वो हमें बता देता है कि भाई ये किस वैल्यू का एड्रेस था मेरे पास। तो वो वैल्यू थी 3000 वैल्यू का एड्रेस था 98। देन उसके बाद अगर आप उस अपना पॉइंटर का एड्रेस देखना चाहें कि आपके पास डबल पीपीटीआर के अंदर क्या वैल्यू पड़ी हुई है, तो वो बेसिकली पॉइंटर का एड्रेस जो हमारा पहला पॉइंटर हमने डिक्लेयर किया था स्टैटिक पीटीआर बेसिकली उसका खुद का एड्रेस जो है वो 94 है, जो कि हमने पीपीटीआर डबल पॉइंटर के अंदर स्टोर किया हुआ है। तो इसको थोड़ा गौर से अगर आप एक या दो दफ़ा लिसनिंग करेंगे तो होप सो आपको ये एग्जांपल और पॉइंटर टू पॉइंटर का कॉन्सेप्ट आसानी से समझ आ जाएगा। Our next discussion is about pointer to structure. जो एक स्ट्रक्चर डेटा टाइप जो यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप होता है, क्या उसके अंदर हम पॉइंटर भी असाइन कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं? पॉइंटर्स का कोई स्ट्रक्चर के साथ कोई रिलेशन बन सकता है? तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, हम उसके थ्रू समझ सकते हैं। जैसे हम स्ट्रक्ट डेटा टाइप लिखा करते थे, या नॉर्मल स्ट्रक्चर में होता है स्ट्रक्ट स्टूडेंट है या स्ट्रक्ट बुक्स हैं, इस तरह करके जो बेसिक एग्जांपल्स होती हैं। तो वहीं पे हम डेटा टाइप जो यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है, सपोज कि हमने स्ट्रक्ट एम्प्लॉय एक हमने लिया, तो उस एम्प्लॉय का वेरिएबल जो है वो ABC सिंपल की बजाय हम स्टैटिक ABC या स्टैटिक SPTR स्ट्रक्चर पॉइंटर वो भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो सिंपल वेरिएबल डिक्लेरेशन की तरह पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेरेशन भी पॉसिबल है हमारे स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट के अंदर। तो इसमें डिफरेंट पॉइंटर्स भी आप डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे 1 2 3 अलग अलग डिक्लेयर है। स्ट्रक्ट एम्प्लॉय, सपोज कि हमारे पास ये एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर रहे हैं, स्ट्रक्ट एम्प्लॉय उसका नेम रखा हमने, उसके एम्प्लॉय स्ट्रक्चर के अंदर हमने एक एरे टाइप का हमने डाटा मेंबर लिया, देन इंटीजर टाइप का हमने डाटा मेंबर लिया और फ्लोट टाइप का डाटा मेंबर लिया और ये स्ट्रक्चर हमने क्लोज कर दिया। देन जैसे यहाँ पे जब इंट मेन में जाके हम उस फंक्शन को स्ट्रक्चर को यूज़ करना चाहेंगे तो उस स्ट्रक्चर के साथ हम कुछ पॉइंटर वेरिएबल्स के नेम लिख के हम पॉइंटर्स को डिक्लेयर कर सकते हैं और उसको यूज़ भी कर सकते हैं।
तो ये एक सिंपल सी एग्जांपल आपके सामने है। आप बल्कि मैं अभी इसी को एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कुछ वैल्यू इंसर्ट कर देते हैं जी। 44 और इंचज़ जो है सपोज के 5 हैं डिस्प्लेइंग इन। तो ये डिस्टेंस से रिलेटेड एक छोटा सा प्रोग्राम है। बेसिकली हमारा मकसद यहाँ पे प्रोग्राम की तरफ देखना नहीं, बल्कि पॉइंटर्स का स्ट्रक्चर के साथ रिलेशन कैसे बनाया जा सकता है उससे रिलेटेड ये आइडिया समझना है। हमने यहाँ पे एक डिस्टेंस नेम का स्ट्रक्चर लिया। उस स्ट्रक्चर के अंदर दो वेरिएबल हमने लिए, एक फीट ले लिया, एक इंच ले लिया। डाटा मेंबर्स लिए जिनके वेरिएबल फीट और इंच है। तो ये स्ट्रक्चर डिक्लेरेशन के बाद इसका यूज जो है यूजर डिफाइंड डाटा टाइप बेसिकली बन जाता होता है, जो कि डिस्टेंस नेम का। तो जैसे हम इंट फ्लोट लिखते हैं, इसी तरीके से हम यूजर डिफाइंड डाटा टाइप हमने डिस्टेंस बनाया, वो हम यहाँ डिस्टेंस लिखेंगे, उसके सामने वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। तो यहाँ पे एक स्टैटिक पीटीआर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, दूसरा वेरिएबल सिंपल एक हमने डी ले लिया। तो डी वेरिएबल सिंपल है, उसका एड्रेस हम पीटीआर के अंदर स्टोर कर रहे हैं। देन उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा जो चेंजेस देखने वाली वो ये है कि आप जब भी डाटा मेंबर एक्सेस करते हैं तो स्ट्रक्चर के अंदर वो डॉट ऑपरेटर लगाते हैं। तो यहाँ डॉट ऑपरेटर लगाने के साथ यहाँ स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर आप अपना पॉइंटर को लेंगे और देन हम फुल स्टॉप एक डॉट ऑपरेटर लगाएंगे और उसके साथ हम फीट लिख के उस डाटा मेंबर को एक्सेस करके सीन के ज़रिए इनपुट कराएंगे वैल्यू। देन उसके बाद इंचज़ जो हमारे पास वेरिएबल है, डाटा मेंबर है स्ट्रक्चर का, वो हम एक्सेस करेंगे। उन दोनों की वैल्यूज़ जो है पॉइंटर वेरिएबल को डॉट ऑपरेटर के साथ यानी कि अटैच करके असाइन करेंगे। देन उसके बाद हम डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन अगर करनी हो तो डिस्टेंस पॉइंटर डॉट फीट और देन पॉइंटर डॉट इंचज़। तो हम पॉइंटर को इस तरीके से स्ट्रक्चर के साथ यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू जी। पॉइंटर के लिए इतना कॉन्सेप्ट आई होप कि आपको पॉइंटर्स की आसानी से समझ आ गई होगी। थैंक यू जी। अल्लाह हाफिज़।